हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 28 जुलाई को जब मुझे अहमदाबाद डिवीज़न में बुलाया गया तब वहाँ पर क्या हुआ था और मुझे वहाँ पर कितना समय लगाया गया, कितने मेरे जो है ओरिजिनल सेट बनवाए गए थे और कितनी फ़ोटोकॉपी के सेट बने, कहाँ जो है मजिस्ट्रेट के साइन हुए थे, किसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, किसको वापस कर दिया गया है। और साथ ही बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में, कहाँ कैसे क्या भरना है। बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, कौन होगा श्योरिटी, कौन होगा विटनेस, और किन किन के आधार कार्ड आपको ले जाने हैं, किन के ज़रूरी आधार कार्ड है, उन सारे के बारे में आज डिटेल बात करेंगे। सब कुछ बात करने वाले हैं और जो है A to Z मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। अगर आप लोग किसी डिवीज़न अगर आप लोग किसी डिवीज़न में जाने वाले हैं तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि फॉर्म को ठीक तरीके से भर पाओ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भाई या दोस्त डिवीज़न वेरिफिकेशन के लिए जाने वाला है तो वीडियो को उस पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो अहमदाबाद डिवीज़न है, अहमदाबाद डिवीज़न में मुझे 16 जुलाई को ये जो है मेल आया था और उसमें लिखा था कि आपका जो चयन है वो रेलवे ग्रुप सी के पद पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के इलेक्ट्रिकल टीआरडी में हुआ है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 28 तारीख को आपको सुबह 10 बजे मंडल कार्यालय अहमदाबाद में निम्नलिखित ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ आना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे, आप लोगों को अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनके एक सेट जो है जीरोक्स की करवा के ले जानी है। बैंक की आपको पासबुक ले जानी है, कैंसिल चेक ले जानी है। कैंसिल चेक कैसी है वो मैं आगे दिखाऊंगा। पैन कार्ड ले जाना है आपको, आधार कार्ड ले जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है कम से कम 10। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे ले जाना है और अटेस्टेशन फॉर्म जानेंगे अभी हम कि कहाँ पे क्या भरना है। और करेक्टर सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी बॉन्ड में पूरी तरीके से जानेंगे उसको कैसे बनाना है, कैसे कहाँ किसके साइन होंगे, सारा कुछ देखेंगे। शपथ पत्र के बारे में देखेंगे, मैंडेट फॉर्म के बारे में देखेंगे। और ये नीचे जो है वो मुझे एड्रेस दिया गया था कि इस एड्रेस पर आपको 10 बजे मंडल कार्यालय में अहमदाबाद में उपस्थित होना है। ठीक है, तो साथ ही मुझको एक PDF भी भेजी गई थी जब ये मेल आया था। तो उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म था जिसमें 18 पेज थे। आज हम लोग उसी PDF के बारे में देखेंगे कि कहाँ पर क्या भरना है। तो सबसे पहले जो जो पेज था वो ये था। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा जो अटेस्टेशन फॉर्म है। ऊपर यहाँ अटेस्टेशन फॉर्म लिखा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों को 5x7 में 5x7 सेंटीमीटर में आपको एक फ़ोटो ले जाना है। तो ये नहीं है कि आपको 5x7 में ही ले जाना है। अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो आप उसे ले जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने 5x7 बनवा लिया है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो बेहतर होगा अगर जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसी अनुसार काम करें तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि उपनाम सहित आप लोगों को अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना सरनेम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिख दूँ, जैसे मेरा नाम अगर सौरभ कुमार है तो मैं उपनाम में कुमार लिखूँगा और नाम में अपना सौरभ लिखूँगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है वो यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान पूरा पता अर्थात थाना, जिला अथवा मकान नंबर। ठीक है, और यहाँ जो लिखा है घर का पता पूरा, आप लोगों को पूरा पता लिखना है। ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने लिख दिया, उसमें आप लोगों को अपना जो मकान संख्या है वो लिखनी है और जो गांव लगता है, जो थाना लिखता है, जो जिला लगता है आपका, मकान नंबर, गली नंबर और पोस्ट ऑफिस, थाना, जो पूरा एड्रेस होता है। और यहाँ पे पूरे देश के राज्य, सभी राज्यों से बच्चे आते हैं तो अपना राज्य भी लिखें, पिन कोड भी लिखें। तो आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को यहाँ पे जो लिखना है वो है कि आप लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कम से एक से अधिक समय जहाँ बिताया हो उन स्थानों का विवरण पत्र लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है कि आप लोगों को लिखना है कब से कब तक। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, कब से में लिखेंगे आज से। ठीक है, और यहाँ पे आज इसमें क्या लिखेंगे कब तक, यहाँ पे लिखेंगे जन्म तक। ठीक है, जैसे यहाँ यहाँ जन्म तक लिखने के बाद और यहाँ नीचे जो है अपना एड्रेस लिखेंगे, जो आपका पूरा एड्रेस है, और यहाँ पे आप अपने जिले का नाम लिख देंगे। ठीक है, और जो अहमदाबाद डिवीज़न वाले बच्चे हैं उन्होंने जो है उनके लिए SP ऑफिस का पता लिखाया गया था। तो उन्होंने जो है SP ऑफिस का जो एड्रेस है वो यहीं पे जो है लिखवाया था।
तो आप लोग अपना एसपी ऑफिस का एड्रेस जो है पूरे तरीके से एकदम अच्छे तरीके से पूरा जो एड्रेस है सही ढंग से प्रॉपर वो लेके जाएं अपने साथ। ठीक है, तो ये इस पेज के बारे में बात होगी। नेक्स्ट पेज पर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज जो है उसमें लिखना है अपने पिता का पूरा नाम। तो यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे जो है अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीयता लिखेंगे अपने पिताजी की कि इंडियन है। यहाँ पे जन्म स्थान लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं अलीगढ़ हूँ तो मैं अलीगढ़, यहाँ पे अलीगढ़ लिखूँगा। यहाँ पे व्यवसाय और पद का नाम, अगर किसी व्यवसाय पर है तो आप यहाँ पे अगर आपके पिता मजदूर हैं तो मजदूर लिख सकते हैं, किसी के टीचर हैं तो टीचर लिख सकते हैं, फार्मर है तो फार्मर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है डाक का पता लिखना है, यहाँ पे अपने घर का स्थायी पता लिखना है। यहाँ पे अपने ऐसे ही माता जी का नाम, उनकी राष्ट्रीयता, उनका जन्म स्थान, उनका व्यवसाय क्या है, हाउस वाइफ है कोई भी है तो वो लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे उनके डाक का वर्तमान पता लिखना, उनका स्थायी पता लिखना। अगर आप लोगों की शादी हो गई है तो पति या पत्नी के जो डिटेल हैं उनकी लिखनी है। और यहाँ पे जो अगर आपके जितने भाई हैं उन भाइयों के बारे में लिखना है, भाई की जो है नेशनलिटी क्या है वो लिखनी है, जन्म स्थान क्या है वो लिखना है, उनका व्यवसाय क्या है वो लिखना है, डाक का वर्तमान पता लिखना है, उनका स्थायी पता लिखना है। ऐसे ही आप लोगों को अपनी बहन के बारे में लिखना है, जितनी भी आपकी बहन है उनके बारे में लिखिए उनकी। तो ये तो कन्फर्म ही है कि जितने भी है उनका सारा कुछ जो सेम होने वाला है, राष्ट्रीयता उनकी, जन्म स्थान, और सब हो सकता है व्यवसाय थोड़ा अलग हो लेकिन बाकी सब जो सेम होने वाला है। ठीक है, बाकी अगर नीचे बात करें तो इसमें आप लोगों को, अगर आप लोगों के पुत्र या पुत्र जो विदेशी अगर विदेश में पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बाहर पढ़ रहा होगा विदेश में, तो आप लोगों को ये जो है खाली छोड़ देना है, यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं भरेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है नेशनलिटी, यहाँ पे नेशनलिटी लिख ली है। नेशनलिटी में आप जो अपनी राष्ट्रीयता लिखेंगे और यहाँ पे जन्म तारीख लिखेंगे, यहाँ पे वर्तमान आपकी कितनी आयु है वो लिखेंगे। यहाँ पे आपने हाई स्कूल कितने समय में, यानी जब आप कितने साल के थे, तो कितने साल के थे जब आपने हाई स्कूल पास की, तो वहाँ पे वो समय लिखना है। ठीक है, बाकी नीचे 8 पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को अपना जन्म स्थान लिखना है, किस जिले में और किस राज्य में स्थित है वो यहाँ लिखना है। आप किस राज्य के हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं अलीगढ़ का हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा अलीगढ़, और राज्य जो अलीगढ़ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, तो मैं अलीगढ़ ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश लिख दूंगा। अगर नीचे बात करें आपके पिता मूलतः किस राज्य के हैं, तो मेरे पिताजी भी मेरे साथ ही रहते हैं तो मैं उनका भी जो है यहाँ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो यहाँ पे जो है धर्म लिखना है, आपका जो धर्म है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, जो भी हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। आप लोगों के यहाँ पे अपनी अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है शैक्षणिक आयताएँ बताएं कि 15 वर्ष की आयु से किस स्थान पर आपने किस स्कूल और कॉलेज में कितने दिनों तक शिक्षा प्राप्त की है। तो लगभग जो है 15 वर्ष के बाद, जैसे कि मैं 9th क्लास में था तो मैंने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखा, और जो प्रवेश लेने की तिथि है आप वो, अगर आप लोगों के पास मार्कशीट है 9th की तो आप लिख सकते हैं उसमें, अगर नहीं है तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। और स्कूल यहाँ पे जो आपने 10th के बाद या 12th के बाद जो है अपना 12th के बाद ही छोड़ा होगा, जिन्होंने 10th के बाद छोड़ा है तो आप 10th के बाद छोड़ने की तारीख लिखेंगे। अगर आप लोगों ने 12th करके छोड़ा है तो आप लोग 12th करने की तारीख लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की तो यहाँ पे आप लोग 10th की लिख देंगे, और नीचे यहाँ पे अपना जो है 12th की डिटेल लिख देंगे। अगर आप लोगों को 10th से डालनी है तो 10th डाल सकते हैं, 12th डालनी है तो 12th डाल सकते हैं। नीचे हम बात करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम अपनी ITI के बारे में। अगर आप लोगों ने ITI से करी है, ITI से आप लोगों को नौकरी मिली है, तो यहाँ पे अपने ITI का नाम, यहाँ पे ITI में आपने प्रवेश कब लिया वो, यहाँ पे ITI आपने कब छोड़ी, और ITI की परीक्षा आपने कब पास करी वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। बात करें नेक्स्ट पेज की, तो नेक्स्ट पेज में इसमें लिखा है कि क्या आप केंद्रीय अथवा राज्य किसी अर्ध सरकारी अथवा सरकारी निकाय में, अगर आप ये इसमें ये लिखा है अगर आप लोग पहले किसी फॉर्म में या फिर किसी सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं वहाँ पे, या किसी निकाय में या किसी सरकारी में या फिर अर्ध सरकारी में अगर आप लोगों को ने कहीं पे नौकरी की है तो आप लोगों को वो लिखना है कि आप लोगों ने कब से कब तक कहाँ पर नौकरी की है। तो यहाँ पे कब से कब तक नौकरी की है वो लिखनी है, किस पद पर की है, और यहाँ पे एड्रेस लिखना है एम्प्लॉयर का, यहाँ पे आपने अपनी जो सर्विस है वो क्यों छोड़ी है उसका रीज़न लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट 11 पॉइंट में 11 पॉइंट जो है इसमें देखेंगे हम कि इस पर सिर्फ जो हमें टिक करना है कि अगर आप लोग कभी गिरफ्तार हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे नहीं पे टिक कर दीजिए, क्या आप लोग अभी कोई अभियोग लगाया गया तो यहाँ भी नहीं पे टिक कर दीजिए,
क्या आप कभी हिरासत में रह गए हैं तो यहाँ भी टिक नहीं पे टिक करिए, और क्या आप अभी जमानत हुई है तो नो पर टिक कर दीजिए। आई होप आप सबका किसी क्राइम से कोई जो है रिलेशन नहीं रहा होगा, तो आप सभी लोग इस समय जो है नहीं नहीं करने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पे है कि क्या आप कभी न्यायालय द्वारा आप पर कोई जुर्माना लगाया गया है तो आप यहाँ भी नहीं पे टिक करेंगे। यदि किसी अपराध के लिए किसी विधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे आप लिखेंगे कि अगर आप किसी विद्यालय किसी शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा संस्थान द्वारा परीक्षा से वर्जित वर्जित किए गए तो वहाँ भी आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे जो है नहीं नहीं करना है। आप पे कोई केस वगैरह या फिर किसी प्रकार से आपको दंडित नहीं किया गया हो, किसी शैक्षणिक संस्थान में कोई मामला नहीं चल रहा होगा, तो कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं होगा, तो आप लोग सब इससे नहीं करेंगे। बात करें हम नेक्स्ट पेज की, तो नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को यहाँ पे किसी भी दो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो आपको अच्छी तरह जानते हो, तो आप लोग उनका नाम लिखिए यहाँ पे, और साथ ही उनका नीचे ब्रैकेट में एड्रेस लिख दीजिए। दोनों का एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आप लोगों को अपने साइन करने हैं या साइन कर दीजिएगा। यहाँ पे तारीख लिख दीजिएगा। तारीख जो आप जब जाएँ तब लिख सकते हैं या आज ही लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप लोग स्थान लिखेंगे। नेक्स्ट बात करें हम आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आपको यहाँ लिखना है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमार या कुमारी, आप लोग चाहें तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में किसी में भी भर सकते हैं। तो आप लोग भरेंगे सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे नीचे जो अपने पिताजी का नाम, और वो आप लोग आपको कितने दिनों से जानते हैं आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने जो स्थान लिखेंगे कि आप कहाँ से हैं, यहाँ भी तारीख लिखेंगे। यहाँ पे आप किसी गैजेटेड ऑफिसर के साइन कराएंगे, और गैजेटेड ऑफिसर में आप लोग GDO के और जो नोटरी होती हैं उनके, और सरकारी डॉक्टर जो होते हैं MBBS उनके का साइन करा सकते हैं। सरकारी टीचर जो होते हैं 12th वाले, 12th जो इंटरमीडिएट के जो स्कूल्स होते हैं उनके सरकारी जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो भी गैजेट ऑफिसर में आते हैं, आप उनसे साइन करा सकते हैं। और मैंने जैसे बताया अभी सरकारी टीचर जो होते हैं और सरकारी डॉक्टर जो होते हैं वो भी गैजेट ऑफिसर होते हैं, और वीडियो भी जो है सरकारी ऑफिसर हो सकते हैं। तो आप किसी से भी SDM DM किसी से भी आप जो है यहाँ पे साइन करा सकते हैं। तो आपका जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में समझ में आ गया हो। नेक्स्ट अब बात करें हम तो करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। तो करेक्टर सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है। यहाँ पे आप लोगों को वही जो पीछे वाले पेज में डिटेल भरी गई है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में, यहाँ पे लोग आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, कितने दिनों से आपको जानते हैं वो लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको प्लेस, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे जो है सबसे पहले ध्यान रखिए यहाँ पे जो ऊपर है वो आप लोगों को यहाँ ITI, जहाँ से आपने ITI पास करी है वहाँ पे उनके सिग्नेचर, जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके सिग्नेचर होंगे, यहाँ उनका नाम होगा, या उनका जो पद वगैरह है वो लिखा जाएगा, मतलब उन लोगों उनकी मोहर लग जाएगी तो उनका उसी में पद लिखा होता है। तो यहाँ पे आप साइन करा लीजिए, नाम लिखवा लीजिए, और डिजाइनेशन में आप उनकी मोहर लगवा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं आपको। ठीक है। गैजेटेड यहाँ पे फर्स्ट गैजेटेड ऑफिसर के, यहाँ पे सेकंड गैजेटेड ऑफिसर के, ऐसे ही यहाँ पे उनके साइन, नेम, यहाँ पे उनका मोहर लगानी है। ऐसे ही आप इन दोनों से करवा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने पीछे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में कराए हैं आप उनके नहीं करा सकते हैं, आप उनके भी करा सकते हैं। दोनों सेम हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ प्लेस लिखेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे, ऐसे यहाँ प्लेस, यहाँ डेट। तो करेक्टर सर्टिफिकेट को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पुलिस वाले करेक्टर सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसी को बनवा लीजिए, इसी से काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप लोग SC ST से हैं तो अगर आप लोगों ने वहाँ जमा कर दिया था और आपके पास फ़ोटो कॉपी वगैरह है तो आप लोग उस फोटो कॉपी को लगा दीजिए वहीं, उसी से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे ही बात करें OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट की, अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपना इसे बनवाए ही होंगे, तो आप लोग इसे जो पहले आपने जमा किया था अगर आप लोगों के पास है तो उसकी फ़ोटो कॉपी जी लगा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ये जो है शपथ पत्र। अब इसमें बहुत लोगों को डाउट है कि शपथ पत्र कैसे बनवाना है, और यही हमको भर के देना है या फिर हमको 100 रुपये के स्टाम्प पर बनवा के देना है। तो भाई आप इसे भी ले जाइए और 100 रुपये का स्टाम्प भी बनवा के ले जाइए। मैं तो दोनों को ही बना के ले गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे वहाँ कोई परेशानी हो, इसलिए मैं बनवा के ही ले गया था। 200-250 रुपये का बनता है, आप बनवा लीजिए, दोनों को बनवा के रख लीजिए। तो आप दोनों को साथ ले जाइए, दोनों को लगा दीजिए। मैंने दोनों ही लगा दिए थे, उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं कि ये स्टाम्प है, तो उन्होंने स्टाम्प देख के मैंने कहा सर मैंने दोनों लगा दिए, तो उन्होंने दोनों ही रख लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप बनवा लीजिए, इसे भी बनवा लीजिए और उसे भी बनवा के रख लीजिए, दोनों आप लोग बना लीजिए। यहाँ पे भरना क्या है, यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे पूरा पता लिखेंगे, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा दीजिए, यहाँ पे
साइन कर दीजिए, तो आप लोगों का ये जो है शपथ पत्र तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो शपथ पत्र है वो मैंने 100 रुपये के स्टाम्प पे बनवाया। इसमें मैंने अपनी डिटेल्स छुपा दी, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैंने बनाया। तो आप लोग चाहें तो 100 रुपये के स्टाम्प पे ऐसा वाला भी बना सकते हैं, दोनों ले जाएंगे तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि किसी दूसरे राज्य में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप ध्यान रखिए इस बात का कि आप लोग दोनों को ही बनवा के ले जाएं तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें EWS का सर्टिफिकेट है ये। तो जो भाई मेरे EWS से हैं तो उनका अगर जमा कर लिया तो पहले इसकी फ़ोटो कॉपी होगी, तो आप इसे भी ले जाइए और इसकी फ़ोटो कॉपी करा के ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है बात करेंगे हम बॉन्ड की। तो बॉन्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारे डाउट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ये कैसे भरना है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसे दो तरीके से बनवा सकते हैं। एक पहला जो आता है वो ई स्टाम्प। ई स्टाम्प का मतलब है कि जो ऑनलाइन वाले होते हैं, ऑनलाइन वाले जो आजकल स्टाम्प चल रहे हैं, आप उन्हें बनवा सकते हैं। वो जो आप कितने की बनवा लीजिए, 100 का बनवा लीजिए, 200 का बनवा लीजिए, 300 का बनवा लीजिए, 500 का बनवा लीजिए। ई स्टाम्प जो सब प्रकार के बनते हैं, लेकिन जो अब आप ऑफलाइन बनवाते हैं तो वो या तो 100 रुपये का बनेगा या फिर 500 का बनता है। और इन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है, यहाँ जो इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप लोग MP या फिर महाराष्ट्र से हैं तो आप लोगों को 500 का बॉन्ड बनवाना है। अगर आप लोग इन दोनों के अलावा किसी और स्टेट से हैं तो आप लोगों को 300 का बॉन्ड बनवाना है। तो 300 का बॉन्ड बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन वाला स्टाम्प भी बनवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ऑफलाइन बनवाना है तो आप 100 के 3 स्टाम्प लगवाइए, तीनों पर जो है ये जो मटेरियल है उसे प्रिंट करवा लीजिए, तो आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया दो प्रकार से बन जाएंगे, आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं इसे 300 रुपये वाले स्टाम्प पर, या फिर 100 के 3 बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसे भरेंगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी श्योरिटी लेंगे वो श्योरिटी कौन लेगा वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे। और यहाँ पे श्योरिटी के जो फादर होंगे उनका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहला पीस समझ में आ गया बॉन्ड का। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है विटनेस और श्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे जो है विटनेस 1, यहाँ पे आप लोग जो अपने पूरा नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो है आप अपनी साइन करेंगे। नीचे विटनेस जो है, विटनेस में आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का, चाचा हैं, ताऊ हैं, मौसा हैं, भैया हैं, किसी के भी साइन करा सकते हैं, पड़ोस में है वो भी करा सकते हैं, उनके यहाँ नाम लिखिए, सिग्नेचर करवाइए, उनका एड्रेस लिखिए। ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति का लिखिए, सिग्नेचर कीजिए, नाम लिखवाइए, एड्रेस लिखवाइए। ऐसे ही यहाँ पे विटनेस में किसी दो और से करवा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दोनों को, दो लोगों से दो दो बार साइन कर लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप लोग चारों अलग अलग करवा लेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो मैं अपना बताऊं तो मैंने चारों लोगों के अलग अलग कराए थे और श्योरिटी भी मैंने अलग अलग कराई थी। अगर आप बात करें श्योरिटी के बारे में, तो श्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है सभी बच्चों के डाउट हैं, सबके कमेंट है कि यहाँ किसके श्योरिटी दी जानी है। तो यहाँ आप लोग अपने पिताजी की भी श्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे थे उन्होंने अपने पिताजी की श्योरिटी दी थी। किसी ने ज़्यादातर मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे उन्होंने किसी सरकारी अफसर या फिर गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनकी श्योरिटी ली थी। तो अगर आप लोगों को कोई श्योरिटी लेने वाला मिल जाता है जो सरकारी अफसर है या गेजेटेड ऑफिसर है या कोई सरकारी व्यक्ति है, घर में है, परिवार में है कोई भी, आप उनसे श्योरिटी करवा सकते हैं। लेकिन आपके वो पर्सनल घर में, यानी आपके मम्मी पापा, भाई, पिताजी, भाई बहन में से कोई नहीं होना चाहिए। बाकी आपके परिवार में कोई भी अगर सरकारी है वो भी चलेगा। अगर नहीं है, अगर अब तो आप अपने पिताजी को भी श्योरिटी बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि जब मैं जमा करने गया था तो वहाँ भी बच्चे थे जिन्होंने किसी ने अपने पिताजी को श्योरिटी बनाया था, तो किसी को वापस नहीं किया था। जिसने जो भी बनाया था श्योरिटी उसको रख लिया था। सबसे जो मेन जो उन्होंने हमसे बोला था कि आप लोगों को जो फोकस जो सबसे ज़्यादा था वो उनका यहाँ पे जो सील एंड सिग्नेचर ऑफ मजिस्ट्रेट थे। अब मेरे भाई कुछ हैं वो पूछ रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज्ड हैं कि हम लोग यहाँ पे किसके साइन करवाने हैं, किसके नहीं करवाने हैं, और किसी किसी के जो है यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट कर नहीं रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले आप यहाँ तहसीलदार के करा सकते हैं, SDM साहब के करा सकते हैं, DM साहब के करा सकते हैं। और मैंने तो यहाँ पे जो है DM सर के कराए थे। अगर आप लोगों के यहाँ करते हैं तो करवा लीजिए, अगर नहीं करते हैं तो आप लोग किसी तहसीलदार से भी करवा सकते हैं, वो भी चलेंगे। मैंने देखा था कि एक भाई जो है वो तहसीलदार के करवा के लाया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ किसी के भी साइन करा सकते हैं, DM SDM और जो है
तहसीलदार या फिर कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, आप उनसे भी साइन करा सकते हैं। और यहाँ पे जो है, जो फर्स्ट या सेकंड लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसके नीचे आप लोगों को अपना नाम लिखना है, अपनी सिग्नेचर करने हैं, बाकी आप लोगों का जो बॉन्ड दो वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब वो पर्सनल, मैं इस पर अपना बॉन्ड मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि कुछ यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप लोगों को देखना है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को अपना जो है पर्सनली भेज दूंगा, तो आप लोग तब देख लीजिएगा। तो आप लोगों को बॉन्ड समझ में आ गया होगा कि कैसे बनवाना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अगर आप लोगों को 300 का बनवाना है तो सबसे बेहतर है कि ई स्टाम्प यानी 300 के पे ऑनलाइन बनवा लीजिए, ऑनलाइन प्रिंट करवा लीजिए। अगर बन जाता है तो, अगर नहीं बनता है तो 100 के 3 स्टाम्प निकलवा लीजिए, और उनसे भी काम चल जाएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे डिटेल क्या भरनी है। ऊपर डिटेल भरने के बाद, डिटेल भरने के बाद बिटनेस में मैंने आपको बताया कि आप बिटनेस में आप चार किसी अपने घर आस पड़ोस में या फिर परिवार के किसी सदस्यों को पकड़ के उनके साइन करवा सकते हैं, उनके सिग्नेचर नाम एड्रेस लिखवा सकते हैं। और सील एंड सिग्नेचर में आप, मैंने बताया कि यहाँ पे आप, तो यहाँ पे सील एंड सिग्नेचर में और मजिस्ट्रेट में आप किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के, डीएम के, एसडीएम के, तहसीलदार के, यहाँ पे जिसके भी हो सके उसके करा लीजिएगा। अगर बेहतर है डीएम या एसडीएम या किसी मजिस्ट्रेट के हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप लोग करवा सकते हैं। श्योरिटी में आप लोग अपने पिताजी की भी श्योरिटी दे सकते हैं, कोई सरकारी आदमी मिल जाए तो वो और बेहतर है। वरना आपको वापस तो किया नहीं जाएगा कि आप लोगों ने श्योरिटी के साइन कराए, ये कराए वो कराए। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं देखा था उन्होंने कि कौन श्योरिटी है कौन नहीं है, बस वो ये फोकस कर रहे थे सबसे ज़्यादा कि मजिस्ट्रेट में किसके साइन हुए, यहाँ पे किसके साइन करवाए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंडेट फॉर्म की। तो मैंडेट फॉर्म जो है वो बैंक द्वारा वेरीफाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर आप लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आप अपना सेल फोन नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे बैंक का नाम, यहाँ पे ब्रांच का नाम और ब्रांच का एड्रेस, यहाँ पे बैंक का टेलीफोन है तो लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिए। अगर आप एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई की पासबुक में लिखा होता है, वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। अकाउंट टाइप में आप लिख सकते हैं कि आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। सबका जो है मैक्सिमम सेविंग होगा तो सेविंग लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैंक का MICR कोड और यहाँ पे बैंक का IFSC कोड लिखना है। ये चारों कोड जो है वो आपकी पासबुक में लिखे होते हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसको लेके आप जो बैंक चले जाइएगा। बैंक जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो है वो जो बैंक के जो अधिकारी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं वो उसको वेरीफाई कर देंगे। तो कुछ जो है कहीं कहीं जो मैंने देखा है कि वेरीफाई करने का कुछ चार्ज लिया है और कहीं कहीं पे वेरीफाई करने का कोई चार्ज नहीं लिया है। मेरे भी जो है 150-160 रुपये कटे थे इसे वेरीफाई करने की, लेकिन कुछ भाइयों से मेरा बात हुई है तो उनका 1 रुपया भी नहीं कटा है। तो देख लीजिए आपका जैसे भी हो जाए तो आप लोगों को यहाँ से बैंक से वेरीफाई करवा के ले जाइएगा। ठीक है। ये नेक्स्ट जो है टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है, इसका आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, इसे आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना है तो। बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया है कि कैसे क्या भरना है। नेक्स्ट जो बायोडाटा की बात करें तो बायोडाटा में यहाँ पे आप लोगों को नेम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे आप लोगों को सर नेम लिखना है अपना। पोस्ट लेटर जो आप अभी आपका है नहीं तो आपको यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अपना DO भी लिखेंगे। यहाँ पे DO में छोड़ दीजिए, कुछ मत लिखिए। यहाँ पे आप लोग सेक्स में लिखिएगा मेल या फीमेल। यहाँ पे अपनी कम्युनिटी SC ST OBC जो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क लिखने हैं, पहला और दूसरा जो आपने फॉर्म में लिखे थे आप वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ लिखिए। मार्शल स्टेटस में लिखिए कि आप लोग बैचलर हैं या फिर मैरिड हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आप लोग यहाँ मैरिड लिखेंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बैचलर लिखेंगे। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ ईमेल ID, यहाँ पैन कार्ड नंबर, यहाँ आधार कार्ड, यहाँ बैंक का IFSC कोड, यहाँ बैंक का अकाउंट नंबर। यहाँ पे आप लोगों ने क्वालिफिकेशन क्या किया है, अगर आप लोग ITI से फॉर्म अप्लाई किए तो 10th+ ITI लिखेंगे, अगर 12th लिखेंगे तो 10th+ 12th लिखेंगे। अगर आप लोगों को ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप लोग अपना यहाँ ब्लड ग्रुप लिख दीजिएगा। एड्रेस में यहाँ पे आप अपना विलेज, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे आपकी तहसील, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट, यहाँ पे पिन लिख सकते हैं, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। और आप जो देख सकते हैं कि कैंसिल चेक कैसा है, ये मैंने खुद ही कैंसिल चेक कर लिया था। मेरे पास वो जो मेरी जो चेक बुक आई थी उसमें चेक बुक में से मैंने एक चेक निकाल के वहाँ पे जो ऐसे जो 2 लाइन खींच के यहाँ पे मैंने कैंसिल लिख दिया था, तो यही कैंसिल चेक हो जाता है। यहाँ देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी ये अब हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे जो हुआ क्या था। तो सबसे पहले हम जो है वहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला था हमसे, उन्होंने हमें एक पेपर और दिया था जो उन्होंने जो ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बनाया उस ग्रुप में एक PDF और सेंड की थी, बोला था इसे और निकलवा लीजिए। तो हमने लोगों ने वो भी भर के निकलवा लिया था। तो फिर हमने क्या किया था, जो अटेस्टेशन फॉर्म है हमारा, अटेस्टेशन फॉर्म जो हमने पूरा भर रखा था उसकी एक हमने जो है ओरिजिनल कॉपी बनाई थी। ओरिजिनल कॉपी बनाने के बाद वो हमने पंच कर ली थी पूरी।
और उसे पंच करने के बाद सेम डिट्टो उसकी एक और फोटो कॉपी बना के उसे भी पंच करवा लिया। तो मतलब एक अटेस्टेशन की आपकी पूरी कॉपी बन गई, एक इसकी कॉपी बन गई फोटो कॉपी जो होती है। तो आप लोगों के पास अब 2 सेट हो गए बन के, एक ओरिजिनल का एक PDF का। नेक्स्ट जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, नेक्स्ट हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी हमने जो है एक 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 वो और जो एक क्या बोलते हैं इसे, एक फाइल और बनाई थी। मतलब उसमें सारे डॉक्यूमेंट पंच किए थे हमने, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, और जो जिनकी इंटर लगी है उनकी इंटर की मार्कशीट, ITI की सारी मार्कशीट जो है, SC ST का सर्टिफिकेट, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, चेकबुक की फ़ोटोकॉपी, और जो भी सारे मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है पंच करके हमने सेट बना दिया था। तो एक सेट वो बन गया। तो अब तक हमारे पास 3 सेट हो गए, एक अटेस्टेशन फॉर्म का, और एक इसकी कॉपी का सेट, और एक जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट थे उनका सेट। ठीक है, नेक्स्ट जो सेट बना था हमारा, वो हमारा जो बना था वो था हमारा जो जो हमारे जो जो विटनेस जो हैं, जो विटनेस थे उनके आधार कार्ड। ठीक है, विटनेस के आप लोग आधार कार्ड ले जाइएगा ध्यान से, और उन सब के उन पर सिग्नेचर जरूर होनी चाहिए। उन सब के सिग्नेचर करा के 5 कॉपी होंगी विटनेस और सिक्योरिटी की, 5 कॉपी को आप पंच कीजिए, उनके साइन करा के एक कॉपी बनवा लीजिए। ठीक है, तो अब मैंने बताया, एक और बार बता देता हूँ मैं, अटेस्टेशन फॉर्म का एक जो ओरिजिनल सेट हो गया उसको भर के तैयार रखिए, पंच कर लीजिए, उसकी एक फ़ोटो कॉपी करा के बना लीजिए, तो एक सेट वो बना लीजिए। 2 सेट जो ये हो गए। तीसरा जो आपका सेट है वो आप में आपकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका बन जाएगा। डॉक्यूमेंट्स को सारे को बना के उसको पंच कर लीजिए। और चौथा जो सेट है वो आपके जो विटनेस और सिक्योरिटी हैं, विटनेस और सिक्योरिटी के जो आधार कार्ड हैं उनको पंच कर लीजिए, और जितनी भी फोटो कॉपी है उनको अटेस्टेड करना ज़रूरी है, मतलब कि आप लोग उन पर अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के ये जो है चारों पांचों आप लोगों के सेट बन गए। तो इनको बना के हमने क्या किया था, एक फ़ाइल ले गए थे, उस फाइल में जो ट्रांसपेरेंट फाइल आती है बटन वाली, उसमें बंद करके हम लोगों ने उनको दे दिया था। बाकी उन्होंने चेक किए थे, ऊपर ऊपर से ही चेक किए थे, ज़्यादा डीपली कुछ कोई चेक नहीं किया था। उन्होंने अपनी जो ये देखे थे कि मजिस्ट्रेट के साइन हो रहे हैं या किसके साइन हो रहे हैं, बॉन्ड बनाए हैं या नहीं बना, सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। तो उन्होंने ये लेने के बाद, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर अब हमें बताइए हमारी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप लोग अभी घर जाइए, 10-15 दिन में हम आप लोगों को कॉल करेंगे। तो 10-15 दिन में हमारे पास कॉल आएगी और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को बता दिए कि कैसे क्या बनना है क्या नहीं है, सारा कुछ वहाँ क्या होना था, क्या हुआ था क्या नहीं। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई कमेंट है या फिर डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।